एक्सरसाइज 12.7। तो आपके पास सबसे पहले कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आप यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो अगर किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये तीन फार्मूलाज हैं। तो फार्मूला नंबर 1 है आपके पास 1/2 BC साइन अल्फ़ा, सेकेंड फार्मूला है 1/2 CA साइन बीटा, जबकि थर्ड फार्मूला है 1/2 AB साइन गैमा। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है उसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और हमारे पास डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन है तो फिर हम इन पहले तीन फार्मूलाज में से फार्मूला यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। जबकि अगर हमारे पास एक साइड और दो एंगल या तीन एंगल गिवन है तो फिर हम ये जो फार्मूला नंबर 2 है इसमें से कोई फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल टू C स्क्वेयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गेमा। एंड इस फार्मूले जो डेल्टा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A स्क्वेयर साइन बीटा साइन गेमा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा। तो अगर हमारे पास B वाली साइड गिवन है तो फिर हम ये थर्ड वन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास A वाली साइड गिवन है फिर ये सेकंड वाला, और अगर हमारे पास C साइड गिवन है तो फिर हम ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। इन तीनों फार्मूलाज से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल कहलाएगी, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और लास्ट फार्मूला हमारे पास है कि अगर हमारे पास A B C तीनों साइड्स गिवन हैं जबकि एंगल कोई भी गिवन नहीं है तो फिर हम जो एरिया है हमारे पास उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है जिसे हम हीरोज़ फार्मूला कहते हैं उसे यूज़ करेंगे। हीरोज़ फार्मूला हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। जबकि S कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो तीनों साइड्स का सम करके उसको जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास S की वैल्यू आ जाती है। चलिए अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास A B एंड गेमा। तो हमारे पास दो साइड्स गिवन हैं जबकि एक एंगल गिवन है और हमने जो फाइंड करना है वो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो हमने देखना है हमारे पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जो अभी हमने पढ़े हैं उनमें से कि जिसमें हम दो साइड्स और एक एंगल को पुट करें और हमारे पास एरिया आ जाए। तो फर्स्ट फार्मूला है 1/2 AB साइन गेमा। तो हम इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A की जगह पे हमारे पास A की वैल्यू 200 आ जाएगी, B की जगह पे उसकी वैल्यू 120 एंड गेमा की जगह पे उसकी वैल्यू जो है 150 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास साइन 150 जो है वो 0.5 आ जाएगा एंड यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 2 1s are 2 एंड 2 100s are 200 एंड इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6000 स्क्वायर यूनिट। तो क्योंकि एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर तो आता ही है, आपके पता है, जैसा कि यूनिट के ऊपर लगाते हैं। एंड यूनिट हमारे पास कोई भी हो सकती है। अगर हमारे पास साइड्स सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट सेंटीमीटर होगा। अगर हमारे पास साइड्स जो हैं वो किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर साइड्स मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि हमें नहीं पता तो इस वजह से हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 6000 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी मेथड से इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास B इज इक्वल टू 25.4 एंड गेमा इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड 41 मिनट, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री एंड 17 मिनट। इस बार हमारे पास दो एंगल गिवन है जबकि साइड जो है वो एक गिवन है। तो इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा एंड इसमें हमारे पास गेमा एंड अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। तो गेमा और अल्फ़ा को राइट साइड पे हम माइनस कर देंगे भेज के, तो राइट साइड पे आके ये माइनस हो जाएंगे एंड 180 में से जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी और बीटा हमारे पास है 98 डिग्री एंड 2 मिनट। अब हमारे पास तीन एंगल हो चुके हैं अल्फ़ा बीटा एंड गेमा। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? तो फार्मूला नंबर 2 जो है हमने अभी पढ़ा वो लगेगा। तो इसमें हमारे पास यूज़ होगा फार्मूला नंबर 2 जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास B स्क्वेयर साइन गेमा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। B की वैल्यू आ जाएगी 25.4 एंड गेमा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 डिग्री एंड 41 मिनट्स, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो साइन 36 डिग्री 41 मिनट होता है इक्वल 0.5974 के। तो जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं किसी एंगल का तो आपने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक उसको लिखना है।
जैसा कि हम लॉगरिथम में करते होते हैं, ताकि आपका जो आंसर है उसमें एक्यूरेसी आए। एंड उसके बाद हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 138.293 स्क्वायर यूनिट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24 एंड c इज इक्वल टू 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम s की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इन तीनों साइड्स को हम सम अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 36। तो चूंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स गिवन हैं, एंगल कोई भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे हीरोज फार्मूला यूज़ करेंगे। हीरोज फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी। तो s माइनस ए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो s की वैल्यू आ गई 36 एंड a की वैल्यू 18। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास a का s माइनस ए का आंसर आ गया 18। इसी तरह से s माइनस बी, तो इसका आंसर आ गया 12 एंड s माइनस सी, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इन तीनों आंसर्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 46,656। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और फाइनल हमारे पास आंसर बनेगा 216 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हीरोज फार्मूला की मदद से फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये जो बाकी पार्ट भी हैं इस क्वेश्चन के, वो भी इसी तरह से सॉल्व आउट हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2437 स्क्वायर यूनिट। अगर आपके पास एरिया गिवन हो और आपको 2 साइड्स भी दे दी जाएं और आपको कहा जाए फाइंड करें बीटा की वैल्यू क्या है, तो आप यूज़ करेंगे फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बीटा। तो चूंकि हमने बीटा को फाइंड करना है तो बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास लेफ्ट साइड पे चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 79, जबकि c की वैल्यू 97। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3831.5। तो यहाँ पे ये साइन बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये वैल्यू राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। एंड इसको फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.637। क्योंकि हमने बीटा फाइंड करना है तो साइन लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एंड लेफ्ट साइड पे आके ये साइन इन्वर्स हो जाएगा, और साइन इन्वर्स जब हम लेंगे 0.636 का तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 39 डिग्री एंड 30 मिनट। तो इस तरह से हम बीटा को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सपोज ABC बी अ ट्रायंगुलर गार्डन। हमारे पास एक ट्रायंगुलर गार्डन है, इसके 3 वर्टेक्स हैं हमारे पास A, B एंड C। एंड हमारे पास जैसा कि हमें पता है ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो A वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल हमारे पास अल्फा कहलाएगा एंड B वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल बीटा, जबकि C वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल हमारे पास गेमा हो जाएगा। इसी तरह से A वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है हमारे पास वो A हो जाएगी एंड C वर्टेक्स के सामने वाली साइड हमारे पास स्मॉल c, जबकि B वर्टेक्स के सामने वाली साइड हमारे पास स्मॉल b हो जाएगी। हमारे पास A की वैल्यू गिवन है वो है 30 मीटर एंड बीटा एंड गेमा की वैल्यू गिवन है। तो चले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला। तो इस फार्मूले में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं बीटा और गेमा की, उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 180 में से, और हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब हमारे पास 3 एंगल हो चुके हैं, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, बीटा की भी एंड गेमा की भी। तो अब हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन। तो एरिया कैलकुलेट का फार्मूला है हमारे पास a स्क्वेयर साइन बीटा साइन गेमा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू, a की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे एंड गेमा एंड अल्फ़ा की वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करेंगे एंड पॉइंट के बाद 4 रकमों तक इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। उसके बाद ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड उसको फिर डिवाइड कर देंगे इस नीचे वाली वैल्यू के साथ। हमारे पास फाइनल आंसर जो बनेगा वो आ जाएगा 224.99 मीटर स्क्वायर। इसको अप्रॉक्सीमेट करके आप 225 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जब आप एरिया फाइंड कर लेंगे तो ट्रायंगुलर गार्डन का एरिया फाइंड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो काम है वो है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट हमारे पास जो पर स्क्वायर मीटर की है वो 5 है, जबकि हमने जो मालूम करनी है वो इस एरिया की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो एरिया हमारे पास है 225 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ। 5 हमारे पास पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है,
तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा 1125 RS। तो ये हमने कॉस्ट फाइंड कर ली है प्लांटिंग की। अगर हमारे पास जो ट्रायंगुलर रीजन का एरिया जो है वो हो 225 मीटर स्क्वायर, तो उसकी कॉस्ट 1125 RS हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। शुक्रिया।